उस्मान तारिक के एक्शन को लेके बहुत सारे दर्शकों के मन में सवाल चल रहा है, तो फिर इसका जवाब उन्हीं से जान सकते हैं जिनको फैसला लेना पड़ेगा कि एक्शन में जो पॉज है उसको बरकरार रखा जाए या नहीं। फॉर्मर आईसीसी अंपायर अनिल चौधरी, जिनको आप बहुत अच्छे से जानते हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनिल भाई, सबसे पहले तो द एक्शन हैज बीन क्लियर ट्वाइस, तो उसमें कौन से दो मापदंड हैं जिसके चलते एक्शन लीगल है? एक तो उन्होंने उसका चेकिंग चेक किया, उनको ठीक लगा, उसमें कुछ जो उनका बेंडिंग और स्ट्रेटनिंग है वो परमिसिबल लिमिट के अंदर, यानी कि 15 डिग्री से ज़्यादा नहीं है। उनका रिलीज पॉइंट शोल्डर से ऊपर है, तो वो भी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम पॉज वाली है। पॉज वाली पे आता हूँ। प्रॉब्लम क्योंकि एक तो आप उनका जब बॉडी का स्ट्रक्चर देखते हैं, बहुत गेंदबाज शायद ये ना कर पाए क्योंकि खड़े खड़े उतना मोमेंटम जनरेट करना आसान नहीं, लेकिन बड़े ऊंचे कद के हैं, उंगलियों में बहुत ताकत है, एंड ही जस्ट स्टैंड्स एंड जनरेट्स ऑल द पावर। साइडलाइन कट नहीं होती, क्या उसका कोई रिस्क है? बहुत बारीकी से उन्होंने उस जंप को टाइम किया। उनका जो डिलीवरी स्ट्राइड है वो अंदर से ही है, वो आते बाहर से हैं, लेकिन डिलीवरी स्ट्राइड ही कंसीडर होता है, तो वहाँ रिटर्न क्रीज कट नहीं कर रहे हैं, बहुत ध्यान से हमने देखा। पर जहाँ तक ये पॉज की बात है, क्योंकि वो सारी बॉलें एक ही तरह डालते हैं, तो उनका ये नॉर्मल रूटीन एक्शन है। प्रॉब्लम तब आएगी जतिन, जो किसी दिन बिना पॉज के डाल देंगे, वो डिसेप्शन होगा। तो अगर वो पॉज नहीं करते, अब अंपायर तो सामने देख रहे हैं, क्या स्क्वायर लेग अंपायर का कॉल होगा या उसमें बैटर को अपनी मदद करनी पड़ेगी टू ब्रिंग द अंपायर? दोनों ही बातें होंगी। स्क्वायर लेग अंपायर जनरली फॉलो करते हैं, क्योंकि स्क्वायर लेग अंपायर को बड़ी चीज़ें देखनी होती हैं, आप उसका आर्म भी देखना होता है, और रहता है फ्रेम में रहता है बॉलर। बैट्समैन को पुल आउट करना पड़ेगा। आप याद कीजिए, एक बॉलर थे शिवम शर्मा, 360 बॉल डाला था उन्होंने, वो था डिफरेंट एक्शन, क्योंकि उसका रूटीन एक्शन नहीं था। अगर वो 6 की 6 बॉल ऐसे डालेंगे तो उनका भी लीगल है। और ऐसे ही आप रसल का याद कीजिए एक्शन आईपीएल में, वो आए थे, रुक गए थे, फिर डाला था, वो था डिसेप्शन। या तो वो सारी बॉलें ऐसे ही डालें। अब ये क्या करते हैं जनाब, ये सारी बॉलें एक तरह डालते हैं। अभी हमने जो पॉज टाइम करने का प्रयास हुआ था ब्रॉडकास्ट पे, 1 सेकंड और कुछ मिली सेकेंड्स के आसपास का ये पॉज है। अगर ये पॉज लंबा हो जाता है 2, सवा 2, 2.5, मतलब 3 सेकंड के आसपास, आप सोच भी नहीं सकते, बट जस्ट फॉर आर्ग्यूमेंट सेक, अगर ये पॉज बहुत एक्सटेंड कर देते हैं, कम कर देते हैं, तो आपने कहा कि अगर बिना पॉज के डालते हैं तो अंपायर्स कैन ऑब्जेक्ट, लेकिन अगर इस पॉज को बहुत लंबा कर देते हैं, देन व्हाट कैन द बैटर डू, और अंपायर्स क्या करेंगे? देयर इज अगेन चेंज इज रूटीन, सो वो भी ऑब्वियस चेंज होने की वजह से वो भी उसी कैटेगरी में आएगा। तो ये जो पॉज है प्रैक्टिकली मोर और लेस सेम रहना चाहिए। हालांकि मैनुअली कभी भी एक जैसा नहीं हो सकता, जरूर सेकंड्स का फर्क आएगा, माइक्रो सेकंड्स का, बट अगर ऑब्वियस चेंज हुआ तो आई थिंक बैट्समैन शुड पुल आउट, देन अंपायर विल कंसीडर इट। अगर बैटर पुल आउट करता है एक बार और अंपायर को लगता है कि रूटीन एक्शन ही है और उतना ज्यादा पॉज नहीं है, तो क्या फिर बैटर को भी वार्निंग दी जा सकती है? वेरी इंटरेस्टिंग। आप कहाँ से ला रहे हो सवाल ये? सर, आधे घंटे से डिस्कस कर उसमें ये भी नौबत आ सकती है कि अगर अंपायर्स को लगे, क्या होगा कि जनरली दोनों अंपायर भी बात करेंगे, टीवी अंपायर भी इंटरवीन करेगा, और अंपायर को लगेगा सब कुछ वैसा ही है, कुछ मेजर चेंज नहीं है एक्शन में, उल्टे बैट्समैन को वार्निंग हो जाएगी टाइम वेस्टिंग की। ऑफ कोर्स पहली बार फ्रेंडली वार्निंग होगी, लेकिन अगर बैट्समैन फिर भी नहीं माने तो उनको ऑफिशियल वार्निंग भी हो सकती है टाइम वेस्टिंग की। वाओ, दैट्स हाउ इट इज। मतलब रूटीन एक्शन की तरह आपको समझना पड़ेगा। माय लास्ट क्वेश्चन टू यू इज, हम शोल्डर के ऊपर रिलीज पॉइंट की बात कर रहे हैं, नेकेड आई से शायद हमेशा पता ना चले, ये साइड लाइन की जो कटिंग है और जो रिलीज पॉइंट है, क्या थर्ड अंपायर इसको टेक्नोलॉजी के जरिए हर गेंद पे इज दिस बीइंग इवैल्यूएटेड? क्योंकि जब आप नीचे से डालते हैं, ऐसे कई बार केदार जाधव भी किया करते थे, इज इट बीइंग चेक्ड एवरी टाइम कि शोल्डर के ऊपर से है या कभी नहीं है? देखिए, जितने भी आपकी साइड कटिंग और फ्रंट फुट वाली है तो ऑटोनो बॉल में कवर होती है। हमने आईपीएल में रियान पराग के साथ ऐसे किया था। हम लोगों ने टीवी अंपायर को बोला था, कुछ भी ऑब्वियस लगे, कुछ भी लगे कि टाइट है, तो हम तुम्हारे पास आ सकते हैं ऊपर, क्योंकि बहुत अलग तरह की नो बॉल है। और हमने 2-3 बार चेक किया, हमें थोड़ा ऊपर ही लगा वो। बिल्कुल लेना चाहिए, क्योंकि बहुत मुश्किल है कि वो नीचे ऊपर, लेकिन वो जिस तरह वो बॉल डाल रहे हैं वो इशू नहीं आने वाला। वो थोड़े ऊपर ही हैं। उनका इशू है पॉज को इंक्रीज और डिक्रीज करने पे आएगा, जब भी आएगा।